बार बार इस्तग़फ़ार ज़ुबान पर आना गुनाहों के मिटने का ज़रिया है। घर में रोशनी का अच्छा इंतज़ाम सुकून का सबब बनता है और ख्वाब में साम देखना दुश्मन या हसद की अलामत है। बगैर वजह के आंसू आना दिल की नरमी और अल्लाह की तरफ रुजू की अलामत है। अचानक माली नुकसान होना आजमाइश या तंबीह है और दिल में माँ बाप का ख्याल आना दुआओं की कबूलियत की निशानी है। अचानक नींद का टूट जाना किसी दुआ कबूल होने का इशारा है और किसी गरीब का ख्याल आना सदक़े की तरफ इशारा है। बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेमत में इजाफे का ज़रिया बनता है और ख्वाब में रोशनी देखना अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है और बगैर मेहनत के किसी काम का आसान हो जाना अल्लाह की मदद की अलामत है। परिंदों का सुबह सवेरे शोर करना रिज़्क़ की तलाश का सबक देता है और बीमार होकर जल्दी ठीक हो जाना अल्लाह की रहमत का। अचानक आँख फड़कना किसी आने वाले पैगाम की अलामत समझा जाता है और घर में अचानक खुशबू महसूस होना रहमत की अलामत समझी जाती है। दिल में कुरान सुनने की ख्वाहिश पैदा होना हदायत की निशानी है और रात को खामोशी में दिल का मुतमईन होना अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया है। और बार बार छींक आना बाज़ुकात किसी की याद या जिक्र की निशानी होता है। घर में मक्खियों का ज़्यादा होना बेबरकती और गंदगी की निशानी है पर बार बार नेकी का मौका मिलना अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है। किसी की बद्दुआ से दिल घबराना अल्लाह की पनाह की तरफ इशारा है और मुश्किल में दुआ याद आना ईमान की ताकत है। बार बार जाग जाना और नींद ना आना दिल की बेसुकूनी की अलामत है और घर में चुनटियों का आना रिज़्क़ की कसरत की अलामत है और अचानक रास्ता आसान हो जाना दुआ का असर हो सकता है। दिल में किसी के लिए बद्दुआ आना पाकीज़गी की अलामत है और अचानक सर्दी या गर्मी का लगना रूहानी असरात की तरफ इशारा है और बारिश का अचानक रुक जाना अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। बगैर बताए किसी का काम हो जाना अल्लाह के निज़ाम की मिसाल है और बीमार होकर सब्र आना दर्जात की बुलंदी का सबब बनता है। ख्वाब में बार बार किसी का आना दुआ या याद दहानी है। ख्वाब में वालिदैन को देखना रहमत और दुआ की अलामत है और अचानक रास्ता बदल जाना किसी मुसीबत से बचाव हो सकता है और बार बार मौत का ख्याल आना इस्लाह नफ्स की दावत है। घर में नज़्म व ज़ब्त बरकत का सबब बनता है। मुसीबत में सब्र आना अल्लाह की मदद को खींच लाता है और बगैर किसी फ़ायदे के नेकी करना अखलास की अलामत है। अजनबी खुशबू महसूस होना रहमत की अलामत है और ख्वाब में किसी अजीज़ की मौत देखना दुआ की ज़रूरत है। दिल का सख्त हो जाना अल्लाह से दूरी की तंबीह हो सकती है। हर हाल में अल्लाह को याद रखना कामयाब ज़िंदगी की पहचान है और अचानक किसी चीज़ का ज़मीन पर गिर जाना तंबीह है। परिंदे का घर में आ जाना खुशखबरी की अलामत है। बिल्ली का दरवाजे पर बार बार आना बाज़ुकात रिज़्क़ का इशारा होता है और अचानक रिज़्क़ रुक जाना अल्लाह की आज़माइश है। नींद में डर जाना रूहानी बोझ या नज़र बद की निशानी हो सकती है। ख्वाब में पानी देखना रहमत और बरकत है। बार बार बीमार होना गुनाहों का कफ़ारा है और बगैर वजह के मुस्कुराहट आना दिल के सुकून की अलामत है। दिल का बार बार घबराना अल्लाह की तरफ बुलाने का इशारा है पर अपनी गलती मान लेना बड़े दिल के पहचान है और छोटी छोटी खुशियों पर शुक्र अदा करना खुश नसीब होने की अलामत है। खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त करना मजबूत किरदार होने की अलामत है और जिस्म से ज़्यादा बदबू आना हराम खाने की अलामत है। नींद में अचानक झटका लगना शैतान के वसवसे की अलामत है। हाथों में खारिश होना दौलत आने की निशानी है और कान में खारिश होना याददाश्त कमज़ोर होने की अलामत है। सोते हुए मुंह से राल का टपकना अच्छी नींद की अलामत है और दुख के मौके पर हंसी का आना लापरवाह होने और सहत दिल होने की अलामत है और हर बात पर जल्दी नाराज़ होना दिल के कमज़ोर होने की अलामत है। गुस्से में खामोश रह जाना अक्लमंदी की निशानी है। तन्हाई में रोना दिल के सच्चे होने की अलामत है और किसी के लिए दुआएं करना मोहब्बत का खूबसूरत इजहार है। वक्त पर हार मान लेना नहीं, नए रास्ते तलाश करना कामयाबी की अलामत है। ताकत ज़ाहिर करने से कमज़ोर नहीं होती, दिखाने से कमज़ोर होती है और जो खुद को हर वक्त मसरूफ़ दिखाए समझ लो वो अपनी ज़िंदगी से भाग रहा है
پر طاقت وقت سے پہلے ظاہر ہو جائے تو خود ہی مر جاتی ہے۔ جس گھر میں عورت ایک کام کرے تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے، کیونکہ گھر میں عورت کی اطاعت سے گھر میں سکون اور برکت آتی ہے۔ اور جس انسان کو تنہائی پسند آنے لگے تو سمجھو وہ بزرگ ہو گیا ہے، اور تنہائی اللہ کی یاد اور خود احتسابی کا بڑھاتی ہے۔ خاموشی کبھی ہار نہیں ہوتی، یہ تمہاری چھپی ہوئی حکمت کا شعور ہے۔ دانا انسان اپنی اگلی چال پر نہیں، دوسروں کی غلطی پر جیت لگاتا ہے۔ جو تمہیں جذباتی کرے وہی تمہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ خاموش منصوبہ سب سے زیادہ دھماکہ خیز ہوتے ہیں اور شور والے صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ دانا انسان ہجوم میں نظر نہیں آتا مگر فیصلوں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ جو ہر بات سمجھا دے وہ کبھی طاقتور نہیں بنتا، طاقت ہمیشہ آدھی بات میں ہوتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں دشمن وہ نہیں جو سامنے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہیں مصروف رکھے۔ خاموشی کمزوری نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں عقل ہتھیار چھپاتی ہے۔